तो आज हमें मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3.1 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 ये चैप्टर करेंगे। तो 6th क्लास के बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें फैक्टराइजेशन करना है आज, फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्या टॉपिक का नाम है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमारे पास दो नाम हमें दिखाई देंगे और एक नाम हमें काफी ज्यादा दिखाई देगा, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, याद रखना है आप लोगों को। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 की टेबल में आएंगे और अपनी टेबल में आएंगे और किसी की टेबल में नहीं आएंगे। ठीक है, किस किस की टेबल में? एक तो 1 की टेबल में आएंगे और एक अपनी ही टेबल में आएंगे और कोई प्राइम नंबर सिर्फ वही होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3 है, किस किस की टेबल में आता है 3? 1 की में आता है, अपनी की में आता है। इसका मतलब क्या 3 प्राइम नंबर है? 5 प्राइम है क्या? है ना? है। 11 प्राइम नंबर है क्या? है। 9 प्राइम नंबर है क्या? 9 प्राइम नंबर है। क्यों? ठीक है, तो समझाना तो प्राइम नंबर्स याद रखेंगे सिर्फ वो नंबर्स जो अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। हम यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बेहतर कंफ्यूजन होता है, वो ये होता है कि क्या ये प्राइम नंबर है? 1 ना है। क्यों सर? नहीं बने नहीं, ये दो प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर। क्यों? रीजन क्यों? 1 की टेबल में आ रहा है, अपनी टेबल में भी आ रहा है, प्राइम नंबर क्यों नहीं? यही तो बात तो बताइए। 1 के तो इसकी टेबल है वो है जी, जो 1 टेबल है। हाँ वो तो इसकी है 1 की। हाँ ठीक है, इन्होंने बात बिल्कुल सही गई। मैंने क्या बोला? 1 की टेबल में आना चाहिए और अपनी टेबल में आना चाहिए। जो अगर हम 3 के बारे में बात करेंगे तो ये 1 की टेबल में आएगा और अपनी टेबल में आएगा, यानी कि 3 में भी आएगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन अगर मैं इसके मुताबिक देखूंगा एक बात, तो ये 1 की टेबल में आएगा और अपनी टेबल में आएगा, तो ये दोनों तो एक ही बातें हैं। यहाँ दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा 1, यहाँ एक्चुअली एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, याद रखना प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि 1 प्राइम नंबर है, क्योंकि वो केवल 1 की ही टेबल में आता है और अपनी में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। लेकिन 1 नहीं होता, 2 से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 3 5 7 11 फिर 13 फिर ऐसे चलते हैं। अब फैक्टराइजेशन जो होता है ना, प्राइम नंबर पे डिपेंड होता है सारा का सारा। फैक्टराइजेशन का सारा खेल प्राइम नंबर्स पे होता है। हमें फैक्टराइजेशन करना होता है प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग। हम लोगों ने पहले भी किया। ठीक है, 24 का फैक्टराइजेशन करना है। यस सर। याद है? तो मैं करूं? ठीक है, यस सर। 24 यहाँ लिखेंगे। यस सर। हमें प्राइम नंबर्स में ही इसको डिवीजन करते हुए जाना है। प्राइम नंबर मतलब 4 कहने को तो 24 कहने को 6 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है। लेकिन क्या ये 6 प्राइम नंबर है? नो नहीं है ना। तो हमें यहाँ पे केवल प्राइम नंबर्स ही लिखने हैं। सर 2। ठीक है, तो 24 2 की में आता है और 3 की में भी आता है। तो हम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। 2 भी मेरे पास प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। 2 लिख लीजिए। 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा? फिर 3 सर 2 3 1 इस वन तक पहुंचना होता है। जैसे ही हम इस वन तक पहुंचेंगे हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस साइड जो भी नंबर्स होने चाहिए, हमें खास ध्यान रखना है इस बात का कि वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। यस सर। ठीक है, और प्राइम के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे जो प्राइम ना हो। क्योंकि 24 तो 4 से भी जा रहा था, 6 से भी जा रहा था, लेकिन हम उससे नहीं काट सकते क्योंकि 4 भी प्राइम नहीं है, 12 से भी जा रहा था। लेकिन ये तीनों के तीनों प्राइम नहीं है, 4 भी 6 भी और 12 भी, क्योंकि अपनी टेबल में भी आएंगे और 1 की में भी आएंगे और किसी तीसरे की टेबल में भी आएंगे। यस सर। 4 3 की टेबल में आता है, 2 की में, 1 की में और अपनी में। 6 तो कई टेबल में आ जाता है, 2 3 6 और 1 और 12 4 3
2 Six. 1 6 12 बहुत सारी टेबल्स में, ठीक है। यस सर। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम केवल प्राइम नंबर ही लेंगे। जब एक बार ये हो जाता है तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये होता है प्राइम फैक्टर। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे सर 12 इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 24 ही आएगा। यस सर। 2 2 4 2 8 8 ठीक है। Yes, sir. अगर आप थोड़ा ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद ही दिमाग में कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर लिख करके, जैसे कि लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 144, इसके प्राइम फैक्टर होंगे 3 × 2 × 2 × 3 × 2 × 2। इतनी तेज करना है तो बहुत सारे चीजें, Yes, sir. ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे तब होता है। कौन करेगा ये 144? सर मैं करूँ। 3 × 2 × 2 4 बार 2 आएगा, 2 बार 3 आएगा। जल्दी। 4 बार 2 ओवर, 2 बार 3 ओवर, ठीक है। 66 sir, 166 166 का भी ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, 2 या 3 स्टेप ही जाएगा। 166 का भी सर 72 72 का हो जाएगा। 24 3 × 2 × 2 × 2 × 3। यस सर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 अरे सर एक मिनट में आया तो सर आप ये रहा। हाँ ये बात 2 × 2 × 3 बस एक ही एग्जाम्पल कराना है। 3.1 एक्सरसाइज पूरे में यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बहुत सारी बार, आपको सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ एक चीज और देखो बस, Yes, sir. एक क्वेश्चन फैक्टर पे भी आता है, प्राइम फैक्टर पे। ये तो हुआ हमारा फैक्टराइजेशन कि हमें प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालने हैं किसी भी नंबर के। अब हमें कभी कभी ये भी देखना होता है कि क्या वो उस फैक्टर का उस नंबर का फैक्टर है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में देखें तो 144 दे दिया और हमसे बोला गया कि चेक करके बताइए कि क्या 3 इसका फैक्टर है या नहीं, है ना। 6th क्लास की बुक में क्वेश्चन नंबर 2 वाला देख लो, वो क्लियरली बोल देंगे कि आप फैक्टर चेक करिए कि ये फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर का मतलब है कि जब मैं इस 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है ना, तो क्या ये 3 उसमें आएगा या नहीं आएगा। आएगा ना। Yes, sir. इसका मतलब 3 फैक्टर है। अगर मैं कोई नंबर लूंगा जैसे कि 625 और मैं बोल दूंगा कि बताइए मुझे क्या 25 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि क्या 25 इसके अंदर आएगा। यस सर लेकिन 25 प्राइम नंबर तो है ही। प्राइम नंबर नहीं है लेकिन सर आएगा तो कैसा आएगा? 25 सर ये कट गया है ना 5 sir, ये 5 sir रहेगा। क्या आएगा? 5 × 5 × 5 × 5 ये 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, 25 का स्क्वायर होता है बस, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है। अब मुझे ये बताना है कि क्या 25 यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन पे कहीं पे आएगा? बिल्कुल आएगा। 5 × 5 × 5 फैक्टर बनेगा 625 के, यस सर है ना। तो अगर मैं कोई भी 2 5 उठाऊं तो 25 तो बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? Yes, sir. आ रहा समझ में? समझाए? हाँ? ठीक है भाई, या फिर एक इसका तरीका ये होगा
अगर मैं 625 को डिवाइड कर देता हूँ 25 से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये फैक्टर है। ठीक है, 3.1 6 क्लास के बच्चे कल को पूरी करके लाएंगे। इसमें सिर्फ यही है, फैक्टर्स करने हैं, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं और फैक्टर निकालना है कि फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, यस सर। प्राइम नंबर की बात हो गई। प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। अब बचे हुए नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर। देखो बात सुन लो अच्छे से, अभी के लिए कंफ्यूजन दूर कर दो सारे के सारे। ये नंबर्स क्या होता है? सबसे पहले आता है होल नंबर। होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होते हैं। यस सर। 0 1 2 3 और ये चलते चले जाएंगे। ठीक है, एक वर्ड और सुना होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स सुना होगा एक वर्ड। इंटीजर्स होता है माइनस के भी नंबर चलते चले जाएंगे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और डैश डैश डैश। बेसिकली नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे माइनस के भी, प्लस के भी और 0 भी, वो सारे इंटीजर्स होते हैं। लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, 0 से आते हैं 1 2 3 आगे। ठीक है, ले लो वहीं पे सारे। दूसरा नंबर आया इवन नंबर। इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं। 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। यस सर। ठीक है, सर नेचुरल नंबर के 2 3। अब आए ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। 3 नंबर एक बार होता है। 7 9 11। यस सर। इवन नंबर्स वो नंबर जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आएंगे वो 2 4 2 3 6 4 8 2 5 10 एंड सो ऑन। 2 के गैप पे वो इवन नंबर्स होते हैं। Yes, और sir. ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते। ठीक है, फिर एक और नंबर क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो अपनी टेबल में आएंगे और 1 की टेबल में आएंगे। यस सर। एक तो 1 की में आने चाहिए और एक अपनी खुद की टेबल में आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 1 to 100 25 प्राइम नंबर होते हैं 1 to 100। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ये तो प्राइम हो गए, इनको छोड़ के जितने भी नंबर्स बचे वो सारे कंपोजिट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ गई? एंड सो ऑन। कंपोजिट नंबर समझ में आए? प्राइम नंबर्स को छोड़ करके जितने नंबर्स बचते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं। यस सर। ऑड नंबर और प्राइम नंबर सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन सेम नहीं होते। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आ रहे हैं, और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 की टेबल में और अपने आप की टेबल में आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर में 9 आएगा क्योंकि 9 2 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, लेकिन 9 प्राइम नंबर है क्या? 9 प्राइम है। क्यों? सर ये 3 के टेबल में क्या था? कितनी टेबल में आ रहा है? सर 3 के मारा 9 के 3 टेबल्स में आ रहा है। आना प्राइम नंबर आना कितने में चाहिए? खुद के में और 1 में। 2 टेबल्स में, 1 के में और खुद में। ठीक है, और कोई नंबर तो नहीं बचेगा। कंपोजिट इवन ऑड